सो गाइस हाउ आर यू। एक्चुअली मेरे फ़ोन में ना थोड़ा सा दूसरे वाले में जिससे मैं यूट्यूब की वीडियो बनाती हूँ इसमें अभी थोड़ा सा बैटरी कम बचा है। सो गाइस एज़ यू नो कि मैं इंटरनेट पे हर चीज़ को मजाक मस्ती में लेती हूँ। बट जैसे कि तुम लोग भी जानते हो कि इन्फ्लुएंसर भी इंसान होते हैं, हम कोई पत्थर के बने हुए तो नहीं हैं। और मैं मानती हूँ कि भाई अगर आप हाइट पे जा रहे हो तो लोग आपकी टांग खींचेंगे खींचेंगे और बहुत खींचेंगे। टांग आपकी खींचते हैं लोग, नीचे अननोन लोग भी नीचे खींचते हैं। पहले हम कहते थे अननोन लोगों को मतलब क्या ही आपसे लेना देना है, लेकिन ऐसा नहीं है, अननोन लोग भी आपकी टांग खींचेंगे नीचे। ठीक है वो, लेकिन ये बात भी तय है कि टॉक्सिक लोगों के साथ मेरा हमेशा से ही झगड़ा था, है और रहेगा बचपन से। अब टॉक्सिक बोले तो क्या मतलब, तुम्हारी नज़र में क्या टॉक्सिक है? देखो मेरी नज़र में वो इंसान टॉक्सिक है जो कि कहता कुछ और करता कुछ और है। तुम यकीन करोगे, एक वक्त ऐसा था, जो लोग मुझे करीब 10-15 साल से अप्रॉक्स जानते हैं तो वो जानते हैं कि मैं इस तरीके की बंदी थी कि अगर कोई मेरे सामने कसम भी खाता था ना, कसम खा के कुछ बोलता था तो मुझे लगता था कि ये झूठ नहीं बोल सकता है कसम खा के। मतलब मैं इतनी जूते टाइप की थी। हाँ, कि कसम खा के लोग झूठ नहीं बोलते हैं। और मुझे एक चीज़ ये भी लगती थी कि बात करने से सब बातें ठीक हो जाती हैं इस दुनिया में। मुझे लगता था अरे इससे लड़ाई हो गई है, उससे लड़ाई हो गई है, ठीक क्यों नहीं होगा, बात करेंगे तो ठीक हो जाएगा। इतना आसान समझती थी मैं चीज़ों को, लोगों को, क्योंकि मैं खुद बहुत आसान सी बंदी हूँ। और मुझे ये भी लगता था कि एक इंसान डुअल पर्सनैलिटी कैसे जीता है, अगर वो जो जैसा नहीं है वो वैसा क्यों दिखाएगा। वो तो मैं आज तक भी नहीं समझ पाई हूँ, सच बताऊँ। इस बात पे मैं कहीं ना कहीं आज भी मेरा वही नेचर है कि मैं समझ नहीं पाती हूँ कि जो जैसा है वो दिखाएगा क्यों। हाँ, मुझे इंटरनेट से दुनियादारी का भी इतना समझ आ गया है कि मैं बातों से समझ जाती हूँ कि हाँ भाई ये आदमी ऐसा है, बेकार है, या ये आदमी अच्छा है। लेकिन फिर भी जैसे अभी मेरे घर में ही कोई हो या मेरे रिश्तेदारी में कोई हो और बन रहे हैं कुछ अच्छा और अंदर से होंगे बुरे, तो अभी भी शायद मे बी 10% चांस है कि मैं नहीं पहचान पाऊँ। अब इसे तो चाहे तो मेरी मूर्खता का हो और चाहे तो मतलब जो भी बोलो, तो होता है। तो ऐसे लोगों से तो मेरा झगड़ा देखो हमेशा से था, बचपन से है। और तुम ये देखो कि बचपन से ही मैं मालूम है टॉक्सिक लोगों के बीच में बहुत रही हूँ यार, स्पेशली अपने रिश्ते नातों में। स्कूलिंग में भी टॉक्सिसिटी मैंने बहुत बर्दाश्त की है, लाइक टीचर्स की एंड और आस पड़ोस में भी, घर में भी। तो ठीक है, लेकिन हर चीज़ को मैं मजाक में लेती हूँ, हर चीज़ को मजाक में, इनफैक्ट जो कमेंट मस्ती मजाक में किए जाते हैं नेगेटिव, उनको भी मजाक में लेती हूँ। मैं शायद इकलौती बंदी ऐसी हूँ जब शुरू से जिसके कोई फॉलोअर नहीं थे। अभी तो मेरे पास माशाल्लाह से अच्छे खासे मेरे पास ऑडियंस है। शुरू से जब मेरे पास कोई फॉलोअर नहीं थे तब से, लेकिन मेरे पास तब भी टॉक्सिक लोग ज़्यादा थे। लोग कहते हैं कि भाई फॉलोअर आपके पास कम होते हैं तो आपके पास तो आपको ऐसे मैसेज नहीं आते, कमेंट नेगेटिव नहीं आएंगे, क्योंकि अगर कमेंट आपको नेगेटिव आ रहे हैं तो दैट मीन कि आप हाइप पर हो। लेकिन मेरा सीन ऐसा है कि मेरे को ना शुरू से ही नेगेटिव लोग पता नहीं क्यों चिढ़ जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। जबकि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि अगर मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरी वाइब्स बहुत बहुत गुड है। मैं जिम में भी जाती हूँ तो इनफैक्ट जिम में सभी लोग कहते हैं कि तुम आती हो तो अच्छा लगता है। मैं कहीं भी जाती हूँ ना, एक बहुत अच्छी वाइब्स, सब लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी वाइब्स आती है। और मैं किसी के कहने से नहीं कर मानती देखो, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, मैं इस चीज़ से अनुमान लगाती हूँ कि मैं जहाँ भी जाती हूँ सबसे पहले एनिमल्स मेरे पास आते हैं और फ्रेंडली, नॉट भौंकते हैं। अब भौंकेंगे और मैं उनको बोलती हूँ क्या हो गया, तो फिर वो पूछ लाने लगते हैं जैसे कि मैंने कोई जादू कर दिया हो। और बच्चे, ये दो लोग हमेशा मेरे पास आसपास मेरे ज़रूर आ जाएंगे, जानते भी नहीं है मुझे, तो भी मैं वीडियो भी बना रही होंगी तो टाटा कह के निकल जाएंगे और ऐसे करेंगे जैसे बहुत पुरानी जान पहचान है। घुल मिल जाते हैं, पीछे पीछे आते रहते हैं बच्चे और एनिमल्स। तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, मेरी वाइब्स जो है वो प्योर है। और प्योर वाइब्स वाले कभी भी टॉक्सिक लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं। और या टॉक्सिक लोगों भी प्योर वाइब्स वालों को अच्छे नहीं लगते हैं। अगर मेरे साथ कोई इंसान जुड़ा है बहुत सालों से, ये बात डेफिनेट है, बहुत सालों से जुड़ा है, तो मैं इस बात में 100% यकीन रखती हूँ कि वो इंसान अच्छा है। क्योंकि जितने भी बुरे लोग थे उनके साथ मेरे रिश्ते भले ही गहरे रहे, लेकिन वो लोग मुझसे दूर हो गए सिर्फ इसीलिए कि वो बुरे थे।
देखो, आप लोग को मैं एक बात बताती हूँ, लाइक जैसे ऐसा बोलते हैं कि भैया पति पत्नी, तो आप कहोगे कि नहीं, वो बीवी बहुत अच्छी है, आदमी बहुत ख़राब है, या आदमी बहुत अच्छा है और बीवी बहुत ख़राब है। अपवाद हो सकते हैं, 100 में से आप समझ लो तो ऐसे 20 रिश्ते होंगे जो कि हाँ, इस बात पे ठीक है, मानती हूँ मैं। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जो 2 लोग होते हैं ना, वही लोग एक साथ रह सकते हैं। प्यार मोहब्बत से अगर जो 2 लोग रह रहे हैं, ऐसे हँसी मज़ाक का मज़ाक, झगड़ा फसाद सब मियाँ बीवी में होता है ना। लेकिन अगर एक अंदर से एक प्यार है, एक रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए, और वो लोग आपस में साथ फिर भी रह रहे हैं, साथ रहकर भी प्यार रिस्पेक्ट है, तो समझ लो वो दोनों कहीं एक जैसे हैं। 2 लोग तभी साथ रह सकते हैं जब वो एक जैसे हों, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो प्रेमी हों, चाहे वो भाई बहन हो, और चाहे वो पति पत्नी हो, इनफैक्ट माँ बाप भी। अगर माँ बाप का नेचर अपने बच्चों से डिफरेंट होगा तो वो बच्चा उनसे अलग हो जाएगा, नहीं रहेगा उनके साथ। चाहे वो बच्चा बुरा हो चाहे अच्छा हो, माँ बाप बुरे हो चाहे अच्छे हो, अगर दोनों का नेचर सेम नहीं होगा तो वो अलग हो जाएंगे। ये हमारे सामने बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं कि जिसमें बहुत सारे लोग अपने घर से अलग हुए क्योंकि वो अपने माँ बाप से अलग थे, बहुत डिफरेंट नेचर था उनका, या तो वो बहुत अच्छे थे या बहुत बुरे थे, लाइक विभीषण है ना। और तो मुझे इतना हिस्ट्री का काफ़ी लोग ऐसे रहे हमारे इतिहास में, तो ये चीज़ें हैं। तो मेरा कहना ये है कि भैया टॉक्सिक लोगों के साथ, जो एक होता है ना कि आपको जानते भी नहीं है, आपको पहचानते भी नहीं, लेकिन इनको एक दिल से आपको हेट रहेगी, तो ऐसे लोगों से मेरी टॉक्सिसिटी के खिलाफ मेरी लड़ाई हमेशा रहेगी। आप मैरिड हो, चलो मैरिड हो ठीक है, लेकिन आप बता रहे हो सबको कि आप मैरिड हो, आपने बीवी बच्चे की अपनी फ़ोटो लगा के रखी है, ठीक है, उसके बाद खुलेआम लड़कियों से फ्लर्ट कर रहे हो, वो लड़की चूतिया थोड़ी ना है। अरे तुमको लड़कियों से फ्लर्ट ही करना है तो तुम कम से कम इतनी तो इज्जत रख लो कि भैया मत दिखाओ किसी को, है फिर तुम फ्लर्ट कर रहे तो गाली खाओगे ना पे। कोई बहुत ही गई बीती लड़की होगी जो तुमको लिफ्ट दे देगी, उसके बाद तो बहुत ही डेस्परेट कोई लड़की होगी जो तुमको देख करके तुम्हारा घर परिवार है फिर भी तुमको लिफ्ट दे देगी। अच्छी लड़कियाँ नहीं देने वाली हैं तुम्हें लिफ्ट, जो डिसेंट लड़कियाँ होंगी। या आप किसी रिलेशनशिप में हो, आप गर्लफ्रेंड के साथ फ़ोटो डालो, लड़कियों के साथ फ़ोटो डाल रहे हो, फिर आप दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट कर रहे हो और आप सोच रहे हो वो लड़की आपको लिफ्ट दे देगी। क्यों भैया, वो लड़की ऐसी वैली बैठी कि उसे एक सिंगल लड़का नहीं मिल रहा। मेरे साथ तो ऐसा हो तो मैं तो ऐसी कस के लात मारूँ, भले सारी ज़िंदगी में अकेले रह लूँ, अकेली हूँ और अकेले रह लूँ भले सारी ज़िंदगी में, लेकिन मैं ऐसे किसी भी आदमी को अपने आस-पास नहीं आने दूँगी। कम से कम मेरी इतनी तो इज़्ज़त रखो कि तुम मेरे से छुपा लो। तो अब तुम लोग कहोगे नहीं सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। ऐसा नहीं होता, सच बोलने में और एक तमीज़ में थोड़ा फ़र्क होता है। चीज़ें तो बहुत सारी सच होती हैं, अब लोगों में बहुत सारी कमी होती। 1000 कमियाँ मेरे अंदर है, मेरे सामने कोई बैठे, उसमें 1000 कमियाँ, तो मुँह पे थोड़ी ना बोल दूँगी मैं कि तेरे मुँह से बहुत बदबू आ रही है। ये क्या होता है, ये एक मैनर्स होता है कि आप नहीं बोलोगे ऐसा, है ना? ये एक मैनर्स होता है। या आप अनहाइजीनिक हो, कोई सॉक्स उतारेगा तो स्मेल आती है उसके पैरों में से, अब आप ये तो नहीं बोल दोगे ना कि ऐसा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो कम से कम इतनी तो इज़्ज़त इंसान को रखनी चाहिए यार, कि अगर आप एटलीस्ट फ्लर्ट कर रहे हो, हाँ रिलेशन में आप हो, पहले तो रिलेशन होना नहीं चाहिए इस तरीके के, और अगर हो तो फिर वो उसका मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता उसमें क्या कहोगे तुम लोग। लेकिन अगर फ्लर्ट भी कर रहे हो, कौन किससे मिल पाता है यार, दूर बैठा हुआ फ्लर्ट कर रहा है, उसमें तुमने बीवी बच्चों की फ़ोटो लगा रखी है, गर्लफ्रेंड की फ़ोटो लगा रखी है, अबे तुम चूतिया समझ रहे हो क्या दूसरी लड़कियों को, पागल हैं क्या लड़कियाँ वो। ये मेरे नज़र में टॉक्सिसिटी होती है, जो कि आप कहते कुछ और हो और होते कुछ और हो, करते कुछ और हो और दिखाते कुछ और हो। मुझे नहीं आज तक समझ में आता कि लोगों के पास इतना दिमाग कहाँ से आ जाता है। मेरा मेरे को सुबह उठते साथ ही ना, मेरे को बस सारा ध्यान मेरी क्रिएटिविटी में रहता है कि मैं क्या करूँ, आज कहाँ जाके वीडियो बनाऊँ, क्या फ़ोटोशूट करूँ। पहले तो मैं लोगों को मैसेज कॉल करती हूँ, भाई जो लोग वीडियो बनाने वाले हैं मेरे, जो लोग मेरे साथ काम करेंगे, कोई आता है तो ठीक है। अब सब तो मेरी तरह डेस्परेट नहीं हो सकते ना काम करने के लिए, कोई नहीं आता है तो भी ठीक है, और उनका डेस्परेट नहीं होना भी ठीक है, क्योंकि उनके काम भैया अलग अलग है, देखो है ना, किसी की शॉप है, किसी का कुछ है, मेरा तो काम ही है तो मुझे तो डेस्परेट होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो लोग नहीं आ रहे तो वो तो अपना कुछ काम ही कर रहे ना, मेरा तो यही काम है, तो मैं उनको गलत नहीं कह सकती हूँ। मैं डेस्परेट हूँ लेकिन काम के लिए मैं अपनी बात के लिए बहुत कमिटेड हूँ। अगर मैंने कहा कि मैं 3 बजे पहुँच जाऊँगी तो मैं 3 बजे पहुँचूँगी। ना मुझे इंतज़ार करना पसंद है, ना मुझे किसी को इंतज़ार करवाना पसंद है। मतलब मैं दो धारी तलवार नहीं हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है। और दो धारी तलवार वालों से जो मुझे अंदर तो मैसेज कर रहे हैं, मेरे तलवे चाट रहे हैं,
और बाहर निकल कर मुझे गालियाँ देना है कमेंट पर। ऐसे लोगों से मेरी जंग जो है वो हमेशा रहेगी, बचपन से थी और मरते दम तक वो जंग मेरी रहेगी उनसे। मैं ऐसे लोगों को कभी नहीं, मेरे को नहीं हज़म हो सकते, मुझे दस्त लग जाते हैं ऐसे लोग मेरे आस-पास रहते तो, लूज़ मोशन हो जाता है मेरे को। तो मेरे लूज़ मोशन का रीज़न मत बनो। मैं चंचल बहुत हूँ तो मैं हिलती बहुत। क्यों लड़ाए तुम लोग हैं? चलो टाटा बाय बाय। देखती हूँ कुछ और रील बना लूँ तो, मतलब कुछ वीडियो बना लूँ तो। मैं जानती हूँ यूट्यूब पे भी सब लोग मेरा वेट करते हैं, आई नो।